नमस्कार दोस्तों, मैं नवल किशोर रीजनिंग का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत इनइक्वलिटी यानी कि असमानता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इनइक्वलिटी असमानता। ठीक, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको इनइक्वलिटी में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिंबल दिए गए हैं। इन 5 सिंबल्स को आपको यूज करना, समझना है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया, इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर देन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे। इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी कि ऐसा सिंबल जो बना होगा, ठीक है, उसका मतलब होता है ग्रेटर देन। और ये सिंबल किसी दो संख्याओं के बीच में जब लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा ए ग्रेटर देन बी, कैसे पढ़ेंगे इसको आप, अभी आपको बताया इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। तो ए है तो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ए ग्रेटर है, ज़्यादा है बी से, यानी कि ए बड़ा है बी से। तो ये सिंबल जहाँ पे भी लग जाता है, जिस तरफ इसका मुंह ओपन होता है वो वाली संख्या क्या हो जाती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे ए बड़ा है बी से, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, ए बड़ा है बी से, ठीक है। सेकंड, इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं, लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेस देन, ठीक है। इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, सेकंड वाले को लेस देन। तो यहाँ पे देखते हैं ए लेस देन बी, इसका मतलब छोटा है बी से। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ इसका मुंह ओपन होता है सिंबल का, वो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे मुंह किधर, बी की तरफ है, तो जाहिर सी बात ए क्या है, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए लेस देन बोला जाता है, क्योंकि ये सिंबल अब उल्टा हो गया है, यहाँ पे बी बड़ा है ए से, ठीक है। समझ में आया। तो कहने का मतलब ये लेस देन है, ए छोटा है बी से। यहाँ पे चाहे तो आप लिख ले ए छोटा है बी से, ठीक है। बोलते हैं, सभी लोग जानते, इस सिंबल को बोलते हैं इक्वल। इट मीन्स बराबर का सिंबल। तो इसका मतलब यह है कि ए इक्वल है बी के, यानी कि ए बराबर है बी के। तो सिंपल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल, ठीक है। तो ए बराबर है बी के, ठीक है। समझ में आ गया, ए बी के बराबर है। जो फोर्थ सिंबल है, इसके बारे में देखते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है, ये आपका ग्रेटर देन का सिंबल और उसके नीचे एक ऐसे लाइन तिरछा। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। क्या बोलते हैं इस सिंबल को, ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल बी। तो क्या निष्कर्ष निकला, ए बड़ा है बी के या तो बराबर है बी के। दोनों एक साथ सिंबल आए हुए हैं ना। पहला जो ग्रेटर देन का सिंबल है, उसका मुंह बी की तरफ ओपन है, यानी कि ए की तरफ ओपन है, यानी कि ए बड़ा है। लेकिन दूसरा साथ में एक लाइन है, तो इसका है कि ये ए के बराबर है। तो इसको जो कंप्लीट इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ से हम कोई एक कंफर्म चीज़ नहीं बोल सकते कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन इतना पता है या तो ए बड़ा है या तो ए बी के बराबर है, छोटा नहीं हो सकता। इससे ये हमें पता चलता है। कन्फर्म हुआ ये, वेरी गुड। अब देखते हैं जो लास्ट एक और सिंबल यूज होता है वो ये है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है। पढ़ते हैं, ए लेस देन इक्वल बी, मतलब कि ए छोटा है बी से या बराबर है बी के, ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिंबल्स आपको इनइक्वलिटी में यूज होंगे, तो ये सिंबल्स आपको समझ में आगे होंगे। तो आगे चलते हैं, इनको कैसे क्वेश्चन में यूज करते हैं वो जानते हैं। एक बार रिवीजन कर लें। ये है आपका ग्रेटर देन, ये है लेस देन, इस सिंबल को इक्वल बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल बोलते हैं, इसको लेस देन इक्वल बोलते हैं, ठीक है।
तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कोई क्वेश्चन लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने सिंबल नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे लिखा है, यदि R O A S T, ठीक है, ये एक इक्वेशन दी है उसने, ठीक है। R ग्रेटर देन O, O इक्वल टू A ग्रेटर देन S लेस देन T, इसने एक इक्वेशन दी है और कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि आंसर आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, एक B C D, मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से। O ग्रेटर देन T लिखा है, T ग्रेटर देन A लिखा है, और S ग्रेटर देन R लिखा है, और S O लिखा है। अभी जो आप लोगों को मैंने ऊपर बताया है, अभी जो आपने सिंबल के बारे में पढ़ा, अब ये एक इक्वेशन दे दिया, ठीक है। इसके आधार पे इन 4 में से कौन सा सही है, या चारों सही हैं क्या, देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है O बड़ा है T से, तो इस इक्वेशन में O यहाँ पे है, T यहाँ पे है, क्या O से T बड़ा है, बता सकते हो? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। O और A बराबर हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि O A की जगह पे आ गया, यानी कि जो चीज़ें बराबर होती हैं वो आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो O A और S और फिर T है, तो पूछ रहा है O से T बड़ा है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है A बड़ा है S से, ठीक है, अपोजिट सिंबल आ गए तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ, अगर जो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ये वाला सिंबल होता तो पहला वाला सही हो जाता। कह रहा है सॉरी, नहीं, क्या सिंबल था यहाँ पे, ये सिंबल था, तब भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे O और T बड़ा है O से, तो यहाँ पे ये अपोजिट सिंबल दिए हुए हैं, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, R बड़ा है यस से R बड़ा है क्या, हाँ, अब यहाँ पे देखना जो चीज़ हम समझाना चाह रहे थे, S से R बड़ा है क्या, तो S से A बड़ा है, A O बराबर है, और O से R बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कैसे? थोड़ी देर के लिए S से जब A बड़ा है, यानी कि कोई S है उससे A बड़ा है, तुम्हें पता है, ठीक है, S से क्या है, A बड़ा है, और A और O बराबर हैं, ठीक है, और O से R बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि S से ये तो बड़ा होगा। कैसे, समझो, यहाँ एक क्रम लिखते हैं इसको समझने के लिए। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है R O इक्वल टू A और S, ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से S और R के बीच में रिलेशन पूछा है। आपको मैंने अभी बताया है कि जिधर की तरफ मुंह खुला होता है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो वो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे R बड़ा है, तो मैंने R को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। R किससे बड़ा है, O से, O को लिख लिया नीचे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बड़ा है तो मैंने ऊपर लिख दिया, बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे। और A और O क्या है, बराबर है, तो इनको मैंने बराबर में लिख लिया, ठीक है। अब कह रहा है A बड़ा है यस से, ठीक है, यस से A बड़ा है, ठीक है, तो O भी यस से बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है एक जगह पे। तो R यस से बड़ा, जाहिर सी बात है जब ये दोनों बड़े हैं तो ये तो और बड़ा है। समझ में आया क्यों ऐसा मैंने किया? तो ये आपका आंसर ऐसे निकालते हैं कि ये आंसर आपका सही हो जाएगा। T बड़ा है A से T बड़ा है, यहाँ पे A जो है यस से बड़ा है और S से T बड़ा है, दोनों अपोजिट सिंबल है, तो हम पॉसिबल नहीं है। इसको करके देखते हैं, जैसे इसने किया, कहते हैं A बड़ा है S से, लिख लिया, ठीक है। अब कह रहा है S से क्या है, T बड़ा है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, T बड़ा है A से, हमें पता ही नहीं चल रहा बड़ा है कि बराबर है, कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। S बराबर O नहीं हो सकता, कह रहा है कि A बड़ा है S से, तो जाहिर सी बात बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा सही होगा, B वाला आपका आंसर सही होगा। चलिए और करते हैं, अभी चीज़ें क्लियर होंगी धीरे धीरे। बहुत आसान है इनक्वलिटी, बट क्या है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे m, क्वेश्चन नंबर 2, m बड़ा है n से, ठीक है, m ग्रेटर देन n लेस देन इक्वल o लेस देन p, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में, t लेस देन o ग्रेटर देन c ग्रेटर देन इक्वल z। अब नीचे बताना है निम्न में से कौन निश्चित रूप से सही होगा। फिर आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सही होगा। पहला दिया है m ग्रेटर देन o, दूसरा दिया है c इक्वल टू t, तीसरा दिया हुआ है o इक्वल टू z, और चौथा ऑप्शन दिया है t लेस देन p, t लेस देन p। चलिए देखते हैं कौन हो सकता। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे m और o ढूंढना पड़ेगा, o यहाँ पे है, m यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि m बड़ा है o से, तो देखिए m ग्रेटर देन n से तो m बड़ा है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। n से क्या है, m बड़ा है, लेकिन o से अब यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है लेस देन इक्वल, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो लेस देन है ये नहीं है, इक्वल है, तो o और n बराबर है, इक्वल है, तो यहाँ पे n से m बड़ा है तो o से m क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्वल ना हो के लेस देन वाला सिंबल है, तो हमें दूसरी कंडीशन भी याद रखना है। तो अगर जो ये क्या है वो छोटा है n से, तो फिर क्या होगा, आपका m o से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी हम क्लियर कह नहीं सकते, तो ये नहीं हो सकता आंसर, ठीक है, बी वाला। c बराबर है t के, देखते हैं c बराबर है t के, t यहाँ पे c यहाँ पे। अब देखिए दोनों अपोजिट सिंबल, कोई रिलेशन ही नहीं बनना है, ठीक है, तो आपका ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। o बराबर है z के, z यहाँ पे o यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेम तरफ रिलेशन है, बट क्या पॉसिबल है, देखिए c z, ठीक है, तो यानी कि c ग्रेटर देन इक्वल टू जेड के है, यानी कि ये या तो c बड़ा होगा जेड के या तो बराबर होगा, लेकिन पूछ क्या रहा o से, तो यहाँ पे साफ कह दिया कि c से बड़ा है o, तो जेड के बराबर हो ही नहीं सकता, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। t से छोटा है p, ठीक है, t कहाँ पे है, यहाँ पे है, और p दूसरी वाली इक्वेशन में है। अब इसके लिए आपको ये दोनों इक्वेशन मर्ज करना पड़ेगा, अब मर्ज करना सीखते हैं, ठीक है। लिख लिया जो इक्वेशन जैसे लिखी थी, n o p। अब देखते हैं कहाँ से है, कौन सा कॉमन है, t o c z, यहाँ पे o कॉमन है, ठीक है, तो हम यहाँ o से लिख सकते हैं, ठीक है। तो o क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, o से छोटा है c और c से छोटा है z, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये यहाँ o है, उसी में o के आगे जोड़ दिया, चाहो तो आप यहाँ भी o लिख लो, ठीक है। अब t से बड़ा है p, ठीक है, अब t से बड़ा है p, अभी ये छठी छूट गया, हाँ, t कह रहा है o से क्या है, t o से छोटा है, ये लिख लिया, ठीक है। अब कह रहा है अगर जो यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करें तो t ग्रेटर देन o, ठीक, सॉरी लेस देन o, ठीक है, और o से क्या है, बड़ा है p, ठीक है, समझ में आ रहा है। t से बड़ा o है और o से बड़ा p है, उसी को मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पूछ रहा है क्या t से p बड़ा है, तो जाहिर सी बात t से o बड़ा है, o से p बड़ा है, तो t से तो जाहिर सी बात है p बड़ा होगा। क्लियर हो रही चीजें, देखिए यहाँ पे t लेस देन o, o लेस देन p, इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे यही पूछ रहा है, t लेस देन p, तो t लेस देन p यानी कि सही है, p बड़ा है t से, ओके। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आपको सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x
एक्स लेस देन वाई और लेस देन जेड, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है ए लेस देन बी और लेस देन वाई ग्रेटर देन एम लेस देन टी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। ए ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन वाई, वाई लेस देन एम, एम लेस देन इक्वल टी। ये आपकी दो इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन दो इक्वेशन के आधार पे फिर चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं ये चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या दिए गए हैं, ए में आपको दिया गया है z इक्वल टू एक्स, दूसरा दिया गया है t x, चौथा दिया गया है तीसरा दिया गया है आपको z, और यहाँ पे दिया गया है b x, ठीक। यानी कि ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। z से इसको पढ़ेंगे z लेस देन x, इट मीन्स x बड़ा है z से, पहला ये, ठीक है। दूसरा है x बड़ा है t से, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा हो सकता है। इस तरह से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं s और z कहाँ मिल रहा है। इसमें मिल रहा है, कह रहा है x बड़ा है, ये आंसर क्या कह रहा है, x बड़ा है, जिस तरफ मुंह ओपन है यानी कि वो बड़ा है z से क्या। तो यहाँ पे देखो x बड़ा है z से क्या। अब इस वाली इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि x बड़ा है z से। कैसे, अगर जो z से y बड़ा है और y से x बड़ा है, तो z से y बड़ा है, y से x बड़ा, इट मीन्स z से x तो बड़ा ही होगा। समझ में आ रहा है। अगर जो जेड वाई बराबर भी है तब भी ये बराबर होगा, तब भी ये कह रहा है वाई से एक्स बड़ा है। तो जेड वाई बराबर, तो जेड यहाँ आ गया तो एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस में यहाँ पे क्या है, ये सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, क्या एक्स बड़ा है टी से, एक्स बड़ा है टी से। अब इन इक्वेशन को फिर से आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन कौन है, वहीं से मर्ज होगा। कॉमन है यहाँ पे वाई, ठीक है। तो वाई से मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे वाई लिखा है, वाई ग्रेटर देन एम, तो ये वाई था, वाई ग्रेटर देन एम और टी। अब देखते हैं टी एक्स बड़ा है टी से, ऐसा इसमें है क्या, चलो एम से बड़ा है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे वाई से एम बड़ा है, ठीक है, ओके। एक्स से पूछ रहा है, एक्स यहाँ पे छोटा है वाई से, तो इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जेड बड़ा है क्या ए से, ए से देखते हैं जेड बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ठीक है। अब वाई से यहाँ पे और इक्वेशन इतनी आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। वाई से बड़ा है बी, तो यहाँ पे इस तरफ ऐड कर लेते हैं, इधर ही साफ साफ लिख लेते हैं, नहीं तो दूसरी इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, एक्स वाई जेड। और दूसरी हाथ से क्या कह रहा है, वाई से बड़ा है बी, तो वाई से बड़ा कर दिया मैंने बी, ठीक है। और बी से बड़ा है ए, ये इक्वेशन जो बची थी लिख लिया हमने। हाँ, जेड बड़ा है ए से, जेड बड़ा है ए से, देखते हैं ए से क्या कह रहा है, जेड बड़ा है क्या, तो ये अपोजिट, ठीक है, इक्वल भी होगा, तब भी ए बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि जेड से ए नहीं बड़ा, जेड नहीं बड़ा है ए से, यहाँ पे क्या है, ए बड़ा है जेड से, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ए जेड से बड़ा है। कैसे, यहाँ पे अगर जो ये जेड से लिखे तो यहाँ जेड ले आओ, तो क्या होगा, जेड से बी बड़ा है, बी से ए बड़ा है, और बी ए इक्वल है, तो चाहे इक्वल हो चाहे बड़ा हो, दोनों केस में ए बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत है, जेड नहीं बड़ा है, ए बड़ा है, ठीक है, ये भी निकल गया। आपके पास में क्या बी बड़ा है एक्स से, देख लेते हैं बी एक्स से बड़ा है कि छोटा है। तो एक्स वाई से छोटा है, ठीक है, और वाई से तुम्हारा जेड क्या है, वाई से जेड क्या है, बड़ा है और इक्वल टू है, ठीक। एक्स क्या है, बड़ा है वाई से, वाई जेड से बड़ा और इक्वल है, और जेड से बी क्या है, लेस देन है। और यहाँ पे पूछा तो अपोजिट सिंबल आ गए, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर आपका ए पहले ही निकल चुका था, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं कुछ कंडीशंस इसमें बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये थोड़ा चीज़ें
क्लियर हो पाएंगे। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, कोई इक्वेशन हम लिखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं b इक्वल टू ग्रेटर देन c, ठीक है, और c ग्रेटर देन इक्वल टू d, ठीक है। इस तरह जब आपके पास में कंडीशन आए और आपसे क्या पूछे, ठीक है, पूछ ले कि b बड़ा है d से, तो 100% सही होगा। क्यों? जब d से c बड़ा है और c से b बड़ा है, तो जाहिर सी बात है जब d से ऑलरेडी वो पहले ही बोल रहा है कि d से क्या है, c बड़ा है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, b बड़ा है d से, ये पूछा है। तो आप ये देखो ध्यान से कि d से c बड़ा है और c से b बड़ा है, तो इट मीन्स जाहिर सी बात है कि d से b तो 100% बड़ा होगा, ठीक। दूसरी कंडीशन पे यहाँ पे सिर्फ बड़ा नहीं इक्वल है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे बड़ा वाला सिंबल हटा देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं, इक्वल, ठीक है। अब यही चीज़ पूछ लिया b बड़ा है d से, तब भी आपका ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये d और c बराबर हो गए और c से d बड़ा है, तो d से भी b क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह जब इक्वेशन बना करें तो आप ऐसे इसको समझने की कोशिश किया करो। दूसरी एक कंडीशन जो बनती है, जैसे इसी में मान लेते हैं अगर जो ऐसे सिंबल लगे होते और यहाँ पे ऐसे सिंबल, तो इनको बोलते हैं अपोजिट सिंबल, ठीक है। ये मैं कंडीशंस बता रहा हूँ कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं जिससे आपको तुरंत आंसर निकाल लेना है। जैसे इस तरह से आपको इक्वेशन बन रही है, कहीं पे आपसे पूछा है b बड़ा है d से, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है। ये पहले बोल रहा है कि c से d बड़ा है, इधर बोल रहा है c से b बड़ा है, और b d का कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा क्योंकि अपोजिट सिंबल है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका नहीं निकल पाएगा, इट मीन्स ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक कंडीशन और बनती है, जैसे मानते हैं कंडीशन बन गई आपके पास में b लेस देन c, ठीक है, बराबर d, ठीक है, e, ठीक है, और y, ठीक है। अब आपसे पूछ ले क्या b जो है y से छोटा है, तो आपको सोचना नहीं, तुरंत बताना है कि हाँ सही है, y बड़ा है b से। क्यों? कह रहा है b से c बड़ा है, c के d बराबर है, d से फिर e बड़ा है, e से फिर y बड़ा है, क्योंकि एक सीक्वेंस में सब जा रहे हैं, ठीक है। जब b से c बड़ा, c से d बराबर, ठीक है, d से फिर e बड़ा, तो e से y तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे जब आपको मिले तो आप सिंपल कहेंगे। हाँ, अगर जो आपसे पूछ ले क्या b बड़ा है y से, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। y से ये इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट सिंबल है d, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। यानी कि इस केस में जब आपके सिंबल एक तरफ को हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस तरफ की चाहे जितनी दूर की संख्या पूछे आपसे, c से पूछ ले y, तो y बड़ा होगा। लेकिन ध्यान रखना कि साथ में या तो इक्वल का सिंबल लगा हो या तो ग्रेटर देन का लगा हो। चाहे इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी हो, इसको हम अपोजिट लिख के बताते हैं। जैसे लिखा है b d इक्वल टू e y, ठीक है। अब पूछ ले b बड़ा है y से, बड़ा है, c बड़ा है y से, बड़ा है, d बड़ा है y से, बड़ा है, e बड़ा है y से, बड़ा है, सही हो जाएगा, ठीक। और पूछ ले उसको क्या कहते हैं, y बड़ा है d से, नहीं कह सकते, ठीक है। तो यानी कि एक तरफ को जिसमें सिंबल लगे होते हैं, इधर की संख्या अगर जो साथ में इक्वल भी है तो बड़ा वाला कंडीशन में बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 आपको पॉइंट बताया, अभी चौथा पॉइंट भी इसमें बनता है, जिससे आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है b ग्रेटर देन इक्वल टू c, c ग्रेटर देन इक्वल टू d, ठीक है। अब यहाँ से आगे बोल दिया d इक्वल टू e। अब यहाँ पे कहता है क्या b और e बराबर है, क्या b और e बराबर है, e और d बराबर है। यहाँ पे हम मान लेते हैं जब बराबर हैं तो d की जगह e लिख लिए, ठीक है, लिख लिए। अब देखो बराबर हो सकते हैं उस कंडीशन में कि यहाँ पे कह रहा है c और e या तो c बड़ा है या तो बराबर है, लेकिन हमें कंफर्म तो नहीं पता। फिर कह रहा है b या तो बड़ा है या तो c बराबर है,
इसमें भी हमको कंफर्म नहीं पता है, तो यहाँ पे हम ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर जो बोल दे बी ग्रेटर देन ई तो ये सही हो जाएगा 100%। ठीक है, क्यों? ये कह ही रहा है सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो एक पॉइंट था, चौथा पॉइंट था। ठीक है, तो इस तरह से जब आप रीजनिंग में ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे उसको कहते हैं पॉइंट आएंगे जिसपे आपको क्या थोड़ा समझना होगा अच्छे से, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी कि कब हम उसको कहते हैं कौन सा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे दिया गया है, क्वेश्चन एक है कि ए बी डी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दी गई है, दूसरी क्वेश्चन दी गई है। ठीक है, ये ठीक, और फिर आपसे पूछ रहा है निष्कर्ष। ठीक है, नंबर 1 निष्कर्ष क्या पूछा है, डी बड़ा है ई के। नंबर 2 पूछा है आंसर बी बड़ा है ई के। तो सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को हम जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, ये सी है और ए डी। अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में कौन सा कॉमन है, पहले में, ठीक है, ए बी सी डी था, यहाँ सी कॉमन है। ठीक है, तो सी से लिखना स्टार्ट करेंगे। सी बराबर है ई के, इट मीन्स सी बराबर है ई के। ठीक है, यहाँ पे यही तो कह रहा है। और ई से ये जी, ये इक्वेशन हम अगर जो जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन बन के तैयार होगी। अब देखते हैं, इसमें कह रहा है डी बड़ा है ई से। ठीक है, डी बड़ा है ई से, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो इतनी इक्वेशन हमको सिंप्लीफाई करके लिखनी पड़ेगी। कैसे, ठीक है, क्या कह रहा है आपका सी से जो है डी क्या है, बड़ा है, तो ऐसे लिख लेते हैं। समझ गए क्यों? और सी बराबर ई। ठीक, क्यों लिख लिया, ये बोल रहा है कि सी ग्रेटर देन डी, ये मुंह किस तरफ खुला है, डी की तरफ, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और सी और ई बराबर मैंने लिख लिया समझने के लिए ऐसे। अब इसका आंसर देते हैं हम, डी बड़ा है ई से, डी बड़ा है ई से 100% सही है। कैसे, ठीक है, ई सी बराबर है तो ई को हम यहाँ पे लिख लें। ई सी जब बराबर है, बराबर वैल्यू एक जगह कर ले, साफ साफ दिख रहा है कि डी बड़ा है ई से, पहला वाला निकल आया। दूसरा वाला क्या कह रहा है, बी बड़ा है ई से, बी बड़ा है ई से, तो बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो ई सी बराबर है, तो यहाँ पे हम सी की जगह ई लिख सकते हैं, ई सी बराबर है। बी बड़ा है ई के, ये भी सही है, तो दोनों यहाँ पे क्या है, आंसर सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से इसी में का। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन M ग्रेटर देन N। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन दी गई है QS। ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दो इक्वेशन दी गई हैं, फिर आपसे दो निष्कर्ष पूछे गए हैं। पहला पूछा गया S बड़ा है P से, दूसरा पूछा गया है N छोटा है S से, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे, P Q M, पहली हमने ऐसे ही लिख ली, दूसरी क्या है Q बराबर यस है। ठीक है, अरे तो Q बराबर यस हमने ऐसे लिख दिया, Q के बराबर है यस। ठीक है, अब S बड़ा है P से, S बड़ा है P से, P से S बड़ा है, Q S बराबर है, तो हम समझने के लिए Q मिटा देते हैं, S यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या S बड़ा है P से, नहीं, P बड़ा है S से, ना कि S बड़ा है P से, तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, S बड़ा है N से, S बड़ा है N से, देख लेते हैं, N से बड़ा है M, M से बड़ा है S, तो जाहिर सी बात है S बड़ा है N से। ठीक है, तो इस तरह से आपके इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस आपको लगाने होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे इनइक्वलिटी का, और जो सिंबल्स होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल, ये पांचों सिंबल्स का बार बार यूज करेंगे तो जो कंडीशंस बन रही हैं सिमिलर वाली या अपोजिट वाली, तो सारी समझ में आएंगी, तो आप अच्छे से कर पाएंगे।
आप लोग लगाइएगा क्वेश्चन, अगर जो कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो हम फिर उसको क्या करेंगे, आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको कहते हैं लाइक एंड कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।